नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है पार्टी सिस्टम, नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजी एंड सोशल बेस ऑफ पार्टी, पैटर्न ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, प्रेशर ग्रुप, ट्रेंड इन इलेक्ट्रिकल इलेक्टोरल बिहेवियर, चेंजिंग सोशल इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेचर। इसमें क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स रिफॉर्म मस्ट प्रिसीड एंड फॉलो सोशल रिफॉर्म। तिलक, राजनीतिक सुधारों को सामाजिक सुधारों से पहले होना चाहिए, ना कि उनके बाद। हाँ जी, तो ये बाल गंगाधर तिलक है ना। तो उन्होंने इन सुधारों की बात की थी। क्यों तर्क ये दिया था? हम ब्रिटिशरों के गुलाम थे और ब्रिटिश शासन बिल्कुल रिफॉर्म नहीं ला रहा था, है ना। उन्होंने सामाजिक समस्याओं का हल करने में कोई बहुत दिलचस्पी 1857 के बाद नहीं निभाई थी, है ना। अब वो नहीं दिखा रहे थे तो भारत के जो लोकल लोग हैं उनकी सरकार नहीं थी, तो वो कानून नहीं बना पा रहे थे, न लागू करा पा रहे थे। और सारे के सारे कानून ब्रिटिशरों के हाथ थे। वो सामाजिक सुधार जो भी लाना चाहें लाए, ना लाना चाहें ना लाए। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, द तिलक्स आर्गुमेंट वाज रूटेड in the context of colonial rule. He believed that the political subjugation halted progress. British rule was the primary cause of India's stagnation. He argued that the foreign dominance prevented Indians from addressing their own social issue. हम अपने सुधार भी नहीं ला पा रहे because they lack the power of to legislate and implement change. कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहे। Sovereignty is prerequisite कि भाई हम संप्रभु होंगे तभी तो हम कोई सोशल रेंज ला पाएंगे। अंटिल इंडिया हैड इट्स ओन गवर्नमेंट, एनी सोशल रिफॉर्म एफर्ट्स वुड अंडर सुपरफिशियल इजीली अंडरमाइंड बाय कॉलोनियल अथॉरिटी। तो जब तक हमारा अपना शासन नहीं होगा, स्वराज नहीं होगा, तब तक कोई सुधार आएगा कैसे? He saw social reform enacted under foreign rule as a form of appeasement that diverted attention from प्राइमरी गोल ऑफ स्वराज। तो कह रहे हैं जो थोड़े बहुत सुधार करती भी है गवर्नमेंट, ये बस खिलौना सा पकड़ा देती है। असलियत में पहले हमें स्वराज चाहिए, पहले हमें पॉलिटिकल आज़ादी चाहिए, और उसके बाद हम जितने भी सामाजिक सुधार हैं, समाज में जिन भी चीज़ों की जरूरत है, स्वयं ही ले आएंगे। तो जो करते भी थे वो नहीं मानते थे। वो कहते थे असली सामाजिक सुधार तभी संभव है जब स्वराज आएगा, हम खुद कर पाएंगे। जब तक भारत में अपनी सरकार नहीं होगी, सामाजिक सुधार सतही होंगे, उपनिवेश अधिकारियों द्वारा आसानी से कमजोर किए जा सकते हैं। उन्होंने विदेशी शासक के तहत लागू करने वाले सामाजिक सुधारों को तुष्टीकरण है बापी थोड़ा बहुत दे दिया बस, का एक आवश्यक रूप माना। स्वराज स्वशासन की प्रतिनिधित्व। देखो, सामाजिक सुधार क्या ले आए थे? धार्मिक आधार पर आरक्षण, ये कोई सुधार है? इसको लिखना आप। मार्लिमेंटो रिफॉर्म जो आए थे, कब आए थे? साप्ताहिक निर्वाचन 1909। 9 में। क्या थे? अपीजमेंट ही तो थी मुस्लिम को। यस सर। सेपरेट इलेक्ट्रोल सिस्टम, तो रिलीजियस अपीजमेंट है ये। 1919 में क्या लाए थे? 1932 में क्या लाए थे? पूना पैक्ट, जिसमें हुआ राम से साप्ताहिक मैकडोनल्ड। अधिनियम। इसको एससीओ को रिजर्वेशन दे रहे हैं। अपीजमेंट है कि नहीं? भारत को तोड़ने की बात है। तो बोला कोई रिफॉर्म रिफॉर्म ये नहीं। स्वतंत्रता के लिए चाहते थे कि छोड़ो भाई, है ना।
तो आप कोई भी अपने धार्मिक मुद्दे पर, जाति मुद्दे पर ध्यान ना लगाकर सिर्फ एक ही मुद्दे पर ध्यान लगाओ, किस पर? आजादी। अगर हम इन सब मुद्दों पर ध्यान लगाते रहेंगे तो हम असली मुद्दा भूल जाएंगे। पहले ब्रिटिशरों को बाहर निकालो, एक संप्रभु राष्ट्र बनो और फिर सामाजिक बुराइयों को निपटो, ऐसा मानना था किनका? तिलक साहब। यूनाइटेड फ्रंट फॉर फ्रीडम। तिलक फेल्ट दैट फोकसिंग ऑन इंटरनल सोशल डिवीजन such as caste issues or religious practices would weaken the national movement for independence. He believed that all Indians should first unite to expel the British, and only then could a sovereign national effectively tackle its social ills. अब अलग से आर्गुमेंट है महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण का। इन लोगों का क्या कहना था? ये तो गुरु थे, ये उनके चेले थे। बोले थे सोशल इवल लाइक अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यही देश को यूनिट नहीं होने दे रहे। दे आर्ग्यूड दैट द सोशल इवल्स लाइक अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वर सिग्निफिकेंट बैरियर टू यूनाइटेड national identity. They believed that a society riddled with internal division never achieve divisions could never achieve or sustain ट्रू पॉलिटिकल फ्रीडम। इनका मानना था पहली शर्त है सामाजिक सुधार, क्योंकि जब तक सामाजिक सुधार नहीं होंगे लोगों में भारतीयता की भावना नहीं आएगी, वो धर्मों में, वो कास्ट में, वो जेंडर में बटे रहेंगे। तो बात तो सही है। भारत में आज भी देख लो, विवाद हो रहा है कि वो कहता है कि मनुस्मृति संविधान है, और एचसी में मायावती कह रही है कि मनुस्मृति हमें डिवाइड कर रही है। तो इंटरनल फैक्शन है, इंडियन से ज्यादा कास्ट को वरीयता दी जा रही है। जो इस तरह के बयान है कि इंडियन के रूप में बात की जानी चाहिए, कास्ट के रूप में। इंडियन के रूप में। हाँ, लेकिन बात आज भी 70 साल बाद कास्ट के रूप में हो रही है। एक नींव के रूप में सामाजिक सुधार। तो ये सामाजिक बुराइयां राष्ट्रीय पहचान, जैसे अस्पृश्यता, जातिगत भाव, पहचान नहीं आने लगती। सच्चे अर्थों में राजनीतिक स्वतंत्रता तभी बनाए रखी जा सकती है जब इन आंतरिक विभाजनों को हटाया जा सके। यह एक नैतिक अनिवार्यता है ना। बोला कि सामाजिक सुधार बहुत जरूरी है, जो हाशिए पे पड़े लोग हैं इनको आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने, गांधी ने भी बोला कि सामाजिक सुधार तब होगा तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। स्वराज खाली हम ले लेंगे तो क्या राजनीतिक स्वतंत्रता तो आएगी, आ जाएगी, पर बचेगी नहीं, क्योंकि समाज कैसा होना चाहिए? जस्ट एंड इगैलिटेरियन, न्यायपूर्ण होना चाहिए और समतावादी होना चाहिए। तो बढ़िया बात है। मोरल इम्पेरेटिव फॉर रिफॉर्मर्स लाइक गोखले, सोशल रिफॉर्म was a moral imperative. They felt that it was going to postpone the upliftment of marginalized group until after political freedom was achieved. Gandhi, in particular, so saw social reform as an inseparable part of freedom struggle. He believed that Swaraj was not just about political independence, but also creating a just and equitable society. The interconnection of the issues. The perspective posits that political and social reforms are not substantially but deeply interconnected, must be pursued simultaneously. A political aware society is more likely to demand social change, and socially cohesive society is better equipped with fight पॉलिटिकलाइट। तो बोला दोनों ही एक दूसरे की जरूरतें हैं, है ना। अगर सोसाइटी
में चैलेंजेस कम हैं तो अपने पॉलिटिकल राइट्स मांग सकती हैं, और एक सोसाइटी पॉलिटिकल अवेयर है तो अपने डिमांड कर सकती है सोशल चेंज की। ये बात बिल्कुल ठीक है। दोनों दोनों ही जरूरी हैं, मुद्दों में संबंध है ना। दोनों को एक साथ आगे बढ़ाया जाए, और राजनीतिक रूप से लोग आगे होंगे तो वो अपने सामाजिक में जो चेंज चाहिए उसकी बात कर सकते हैं, और राजनीतिक अधिकारों को लड़ने के लिए और एक बेहतर सामाजिक अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग कर सकता है। तो वो किया गया। तो बहस थी इनके बारे में, ठीक है। जहां एक और स्वतंत्रता को पहली शर्त मानते थे तिलक, वहीं दूसरी ओर दूसरा वर्ग था कि समाज पहले आगे बढ़े। तो बोला दोनों की अपनी विशेषता है ना। यस सर। हाँ, लेकिन ऐसा माना गया कि भाई स्वतंत्रता आंदोलन बड़े पैमाने पर एकजुट होकर कारण सफल हुआ। ऐसा एक ऐसा बिंदु है जो तिलक के तर्क को मान्य करता है, हालांकि सामाजिक मुद्दों में आज भी चुनौती है। यस या नो? उसकी हमने उपेक्षा की, शुरुआत में ही हमने SC ST के मुद्दे को, जेंडर के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया। तो 1947 में हम पॉलिटिकली तो आजाद हो गए, हमें पॉलिटिकल स्वराज तो मिल गया, लेकिन क्या जस्ट एंड इक्विटेबल इलेगटेरियन सोसाइटी। सोसाइटी मिल पाई? नहीं। तो हमने चैलेंज फेस किया है। तो डिबेट है ना कि पहले कौन सा हो। तो अब बाद में हम देखें, दोनों की महत्व है। पॉलिटिकल फ्रीडम में हम एकजुट थे इसलिए हम आजाद हो गए, लेकिन जब हम इंडिपेंडेंस हुए तो सोशल इशू को हमने निगलेक्ट किया, और आज भी चैलेंजेस बने हुए हैं, है ना। इसलिए जो गांधी जी कह रहे थे वो भी ठीक था कि भाई सोशल चेंज भी पॉलिटिकल। अब SC ST, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पुअर पुअर भी इसमें शामिल है, उनको वोट डालने का अधिकार तो है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार भी है, उनको स्वतंत्रताएं भी हैं, लेकिन सामाजिक, बेटा इसमें पानी ला, सामाजिक सुधारों के अभाव में इसको डाल देगा। क्या वो अपने राइट्सों को एंजॉय कर पा रहे हैं? अंबेडकर ने भी तो यही कहा था कि हम पॉलिटिकल रूप से तो आज एक हो रहे हैं, लेकिन हम क्या आगे बढ़ सकते हैं? आ, बढ़ सकते हैं, यही बात अंबेडकर साहब ने भी कही थी। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। यस या नो कर लोगे अब इस सवाल को? यस सर। यस। हाँ, अंबेडकर यस का सर। भी उदाहरण आप जोड़ सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों।